मॉर्निंग। आज मैं पूर्णिमा सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ डे 20 ऑफ 21 डेज चैलेंज। यस, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हो। यस, आज मैं बात करने वाली हूँ इनकम की, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफिट की, आज मैं बात करने वाली हूँ कि मंथ में आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितनी जल्दी 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो। क्योंकि मेजर जो इंसान को चैलेंज आता है वो 1 लाख तक पहुंचने में ज्यादा आता है, उसके बाद तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको बहुत ही जल्द 2-3 लाख रुपए पर पहुंचा देती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 1 लाख रुपीज तक का जो सफर होता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक इसका पॉइंट टू पॉइंट जरूर से जरूर देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को पैटर्न ही नहीं समझ में आता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर प्लानिंग करनी है तो क्या करने की जरूरत है, आपके दिमाग में एक विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, आने के बाद में जो उनके अप्लायंस कहते रहते हैं वो बस वो करते रहते हैं, लेकिन उनका खुद का जो गोल है कि मुझे इस इनकम तक पहुंचना है या फिर मुझे इस लेवल तक पहुंचना है या मुझे कार लेनी है या मुझे बाइक लेनी है, उस बाइक की कितनी ईएमआई है, उस बाइक का कितना क्या नाम है, एक्चुअल में क्या नाम है, उस कार का क्या नाम है, आपको सब कुछ एक एम की तरह डिसाइड करना होगा। जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, जो भी अचीवमेंट आप करना चाहते हो, इधर चाहे वो मॉम के लिए साड़ी हो गई, चाहे पापा के लिए बुलेट हो गई, चाहे वो एक अच्छी रिकॉग्निशन हो गई, चाहे वो अच्छे फॉलोअर्स हो गए, चाहे वो अच्छा नेटवर्क हो गया, आपको किसी चीज का एम बना के चलना होगा। जितनी जल्दी आप एम बना लोगे ना कि हाँ ये मेरी लाइफ का इस बिजनेस में ज्वाइन करने का ये मेरा एम है, उतना आसान हो जाएगा उस चीज की स्ट्रक्चर प्लानिंग करना। जिस तरीके से मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने लिए जब फर्स्ट मेरी अचीवमेंट हुई थी, मैंने OnePlus फोन लिया था अपना, 7 Pro मैंने लिया था और अपनी इनकम से लिया था। 53,000 पे उस टाइम पे मुझे पड़ा था, तो उसकी मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी कि कितना ईएमआई दूंगी मैं, कितना डाउन पेमेंट करूंगी, डाउन पेमेंट के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, वो कौन से लेवल पे आएगा, जो लेवल पे आएगा वो लेवल तक मैं कैसे पहुंचूंगी। तो जब तक आपके पास एम नहीं है ना, तब तक आप स्ट्रक्चर प्लानिंग में अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। जब एम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो काम होता हुआ दिखेगा। आपको जिद आनी जरूरी है उस एम के लिए। तो सबसे पहले तो अपना एम डिसाइड कीजिए। जब आपका एम डिसाइड हो गया कि यार मैम ये एम है मेरा, मुझे इस चीज की अचीवमेंट करनी है, या मुझे इतनी इनकम पे पहुंचना है, या मुझे इतने का नेटवर्क करना है, या फिर मुझे इस लेवल तक पहुंचना है इस कंपनी में, ठीक, आपने अपना एम बना लिया। अपने दिमाग में एम बनाओ, एम लेने में अपना टाइम लो, बनाने में टाइम लो, ठीक है। आपको लगता है एक प्रॉपरली पूरा आपका एम डिसाइड होना चाहिए स्पेसिफिक तरीके से, बी वेरी स्पेसिफिक, और पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल एम बना दिया आपने, बिल्कुल इम्पॉसिबल, जो आपको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा और मुझे फरारी मिल जाए और ये मिल जाए वो मिल जाए और बिल्कुल अभी इस साल में मिल जाए, 3 साल में मैं बिल्कुल फरारी चला रहा हूँ, 5 साल में फरारी चला रहा हूँ, मतलब ये सब तो थोड़ा 5 साल वाला बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि वहां मुझे 1 साल में चाहिए, ये चीज चाहिए, ऐसा आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ, ठीक। इम्पॉसिबल एम नहीं बनाना जिसका कोई तुक ना लगे, ठीक। जो आपको एक्चुअल में नीड है, जिसके लिए आप एक्चुअल में पागल हो, जिसके लिए आप एक्चुअल में कुछ अपना सेक्रीफाइस करने, अपनी नीड सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, आप अपना टाइम उसमें देने के लिए रेडी हो, आप अपना जो मेहनत है, एफर्ट है, एवरीथिंग आप उसमें लगाने के लिए रेडी हो फॉर दैट एम, पर्टिकुलर एम, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक। तो एम डिसाइड हो गया। अब इसके बाद में जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हो तो स्ट्रक्चर प्लानिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है टर्नओवर का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग लेग में ही उलझ जाते हैं, ये लेग खोलना है, ये लेग खोलना है, ये लेग खोलना है, इसको जोड़ना है, लेग नेटवर्क में इनको लेके आना है और ये सब चीजें करनी है, तो उसी नेटवर्क में ही उलझ जाते हैं, साथ ही साथ में ज्वाइनिंग की प्रोसेस में उलझ जाते हैं, सब कुछ इसी प्रोसेस में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान देना है, वो ध्यान देना है टर्नओवर का।
टर्नओवर लाइक आप कितने की सेल निकाल रहे हो। देखो कोई भी कंपनी आपको पैसा तब देती है जब आप उसको कोई सेल देते हो, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक। आपने कितनी भी ज्वाइनिंग करा दी है लेकिन उस पर्सन ने एक भी चीज का सामान नहीं खरीदा है, ठीक। प्लस कुछ लोग मिलते हैं मुझे कि मैम मेरे 50,000 की टीम है और उसमें जो अगर पूछ लो कि इस महीने का आपका टर्नओवर क्या था तो शायद 1 लाख भी ना निकले, राइट। तो इसलिए टर्नओवर पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और ये सिर्फ इस कंपनी में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर कंपनी की बात कर रही हूँ। कोई भी कंपनी का कितना भी अच्छा ऑपरेशन है, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी भी अच्छी मैन पावर है, कितनी भी अच्छी जगह पे वेल स्टैब्लिश सोसाइटी में वो बना हुआ है, लेकिन अगर वहां का टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है तो उसके ओनर को पैसा नहीं आने वाला है। तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि टर्नओवर को बढ़ाना है। जब कंपनी का टर्नओवर ऑफ कोर्स सी बात है हम बढ़ा के देंगे तो कंपनी हमको उसके रिवर्स में इनकम देगी, ठीक। तो हमें पहला फोकस किस पे करना है कि हम कैसे टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। अब टर्नओवर बढ़ाएंगे कैसे, ऑफ कोर्स सी बात है जब हमें प्रोडक्ट नॉलेज होगी, हमें कंपनी के प्लान की नॉलेज होगी। तो ये सब पार्ट्स मैं पहले से ही अपने वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए एक वीडियो और अपने टीम को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया है, जो डाउनलाइन जो अभी तुरंत ज्वाइन की हुई डाउनलाइन है और उसने कल में किसी नए पर्सन को ज्वाइन कराया है, वो जो सिखाता है और जो एक अपलाइन, एक सीनियर मैच्योर अपलाइन सिखाता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, उनकी वॉइस टोन में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए ध्यान से उनको सिखाइए और उनको वीडियो शेयर कीजिए सो दैट कि उनके माइंड में एक अच्छी तरीके से एक अच्छी सी इमेज क्रिएट हो कि कैसा उनकी लाइफ उनकी बन सकती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब हम टर्नओवर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कैसे हम नॉलेज ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमें मार्केट में आ सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। अब इसी में कुछ छोटे छोटे लेवल कवर हो जाएंगे आपके, जस्ट लाइक अगर हम वेस्टिज कंपनी की बात कर रही हूँ तो 5%, 8%, राइट, ये आपके पहले कवर हो जाएंगे, इन्हीं टर्नओवर में ही कवर हो जाएंगे। टर्नओवर निकालने में 16% तक आप टर्नओवर में ही निकाल लोगे कि टर्नओवर के ऊपर फोकस करना है, ठीक। जब आपके दिमाग में ये चीज फिट हो गई कि मुझे टर्नओवर पे फोकस करना है, टर्नओवर अपना बढ़ाना है, अपने ग्रुप का टर्नओवर बढ़ाना है, पूरे ग्रुप को सिखाना है कि कैसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। अब ये मत समझना कि यार हम यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज, जो चीज आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मान लो मैं कंपनी की ओनर हूं और मैं लाइक जैसे एग्जाम्पल अंबानी सर का ले लेते हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी सर की बात कर लेते हैं। उन्होंने जियो लॉन्च किया, ठीक। अब वो जियो लेके बेचते नहीं है, ठीक। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, अच्छी खासी टीम बना के रखी हुई है, बहुत अलग अलग जगह पे स्टोर बना के रखे हैं, वहां से लोग जाके वो सिम परचेस कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये है कि सर को भी पता है कि वो कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से अगर किसी को बताना है जियो के बारे में तो कैसे बता सकते हैं, उनको भी आइडिया है इस चीज का। सेम उसी तरीके से आपको भी एज अ बिजनेसमैन आइडिया होना चाहिए और स्टार्टिंग लेवल पे रिकमेंडेशन आनी चाहिए, ठीक। जब ये काम हो गया, अब आते हैं लेग वाइज पे, कि जब आपको टर्नओवर भी थोड़ा बहुत निकालना समझ में आ गया, रिटेलिंग करनी आ गई। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर उनके पास में परचेजिंग का अमाउंट नहीं हो पा रहा है, ठीक, प्लस वो अपने फैमिली को जब बताने के लिए अपने अप्लायंस को लेके गए या फिर पॉसिबल नहीं हो पाया, किसी तरीके से वो अच्छे से बात नहीं कर पाए या फिर अप्लायंस से नहीं मिला पाए या उनको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा पाए, वो प्रोडक्ट से अच्छे रिजल्ट्स मतलब यूज करा ही नहीं पाए, रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है, यूज ही नहीं करा पाए, ठीक। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली से बहुत डरते हैं, तो वो रिटेलिंग बेसिस पे अपना खुद का सेल्फ परचेज बहुत आराम से निकाल सकते हैं अगर उनको टर्नओवर निकालना आ गया तो, ठीक। जब ये हो गया, अब इसके बाद में लेग की बात करते हैं। देखो, मैं वेस्टीज कंपनी के हिसाब से थोड़ी सी आइडिया बात करूंगी, आप लोग जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हैं आप बस मेरा पैटर्न देखिएगा कि मेरा पैटर्न क्या है, उस हिसाब से अपनी कंपनी का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं वेस्टीज कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूंगी, ठीक।
तो सबसे पहले बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि 3 से 4 लेग ओपन करना है, 2 लेग ओपन करना है, ठीक है। हालांकि पहले मैंने भी इसी के ऊपर काम किया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, 2 से 3 से 4 से 5 लेग से, ठीक। लेकिन अभी का जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जिस तरीके से कंपनी में काफी अच्छे रिजल्ट आप निकाल सकते हो, प्लस आज मैं जो सबसे ईजिएस्ट तरीका मैं जो सिखाने वाली हूँ वो आपको जरूर बताऊंगी। आपने सबसे पहले ओपन करना है 6 लेग, मतलब 6 पर्सन को ज्वाइनिंग करानी है। जैसे आज मैं फ्रेशर हूं, आज मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक। मैंने अपने नॉलेज और माइंडसेट बना लिया, वो प्रोसेस में चल रहा है, ठीक। अगर मैं किसी की ज्वाइनिंग कराती हूँ या कोई पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करता है तो एक में मैंने स्टार्ट किया, देन दूसरे लेग में स्टार्ट किया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ठीक। 6 लेग में मैंने लोगों की ज्वाइनिंग करा दी विद 100 पीवी। 100 पीवी से क्यों ज्वाइनिंग कराया? 100 पीवी का हमारे जैसे लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ 30 रुपए में 1 पॉइंट्स होते हैं, तो 3000 में आराम से 3000 या फिर 3100 या 3200 में आराम से 100 पॉइंट्स हो जाते हैं। आपने 100 पीवी का अपना सामान लिया, सामान में क्या लेना है, लाइक डेली यूज का भी कुछ सामान ले लिया, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स ले लिया, ऑफकोर्स सी बात है, बहुत सी चीजें होती हैं, वैरायटी काफी भी है, रेंज भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। आपने आराम से 100 पीवी, और 100 पीवी लेने का सबसे मेन रीजन जानते हो क्या था? कंसिस्टेंसी स्कीम, ठीक। कंसिस्टेंसी स्कीम के साथ में हमेशा चले कि 4 महीने आप सामान लोगे, 5वें महीने 2500 का सामान फ्री मिलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि यार डिस्काउंट मिल रहा है, इधर मिल रहा है, यार प्रोडक्ट्स महंगे मिल रहे हैं, वो ये देखते ही नहीं 5वें महीने तो 2500 का सामान फ्री हो रहा है। इतना तो कभी उनको जिंदगी में डिस्काउंट नहीं मिल सकता कि भाई इतना डिस्काउंट इतने कम टाइम में मिल रहा है, प्लस प्रोडक्ट्स हर महीने ही फ्री मिल रहे हैं, वो भी गारंटीड फ्री मिल रहे हैं। डिस्काउंट जो मिल रहा है वो डिस्काउंट मिल ही रहा है, साथ में वाउचर्स भी मिल रहे हैं, वाउचर के साथ में जो इनकम आ रही है वो अलग आ रही है। तो मैं तो हमेशा कंसिस्टेंसी स्कीम ही प्रमोट करती हूँ और 100 पीवी ही प्रमोट करती हूँ, राइट। अब 100 पीवी से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक। मैंने अपने 6 दोस्तों को, अच्छा दोस्तों की मैं बात कर रही हूँ तो क्यों हम लोग, एक तो हम बोलते हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड से स्टार्ट करो, फर्स्ट तो हम ये बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में क्यों, इसका हमारे स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्ट्रक्चर से क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में अपने फैमिली को प्लान दिखाया, ठीक, अपने फैमिली हो गए, अपने फैमिली रिलेटिव्स हो गए, रिलेटिव टू रेफरेंस हो गए, साथ में अपने दोस्तों को प्लान दिखाया, तो सबसे पहले आईडीज किसकी लगेंगी? आपके फैमिली की लगेगी, ठीक। उसके बाद आपके फ्रेंड्स वगैरह उसकी लगेगी। तो जब उनकी आईडी ऊपर लग रही है तो इसका मतलब है सारा जो नेटवर्क है वो किसके अंडर आने वाला है? आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स के अंडर आने वाला है, ठीक। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम में जब भी वो अच्छी तरीके से काम करने के लिए रहें, हालांकि ऑफकोर्स ये बात है ग्रोथ मिल रही होगी तो जरूरी करेंगे, ठीक। अब अच्छे से अगर वो काम करने का उनका माइंडसेट बन गया तो सोचो कितनी इनकम वो रेज कर सकते हैं और आप उसमें कितना उनका सहायता कर सकते हो, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप स्टार्टिंग अपने दोस्तों से और अपने फैमिली पर्सन से, रिलेटिव से करते हो तो पूरा स्ट्रक्चर ही उनके ऊपर आ जाता है और बहुत अच्छे से वो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो फैमिली से मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने अपने 6 दोस्तों या 6 फैमिली रिलेटिव्स वगैरह के साथ में मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक। अब स्टार्ट कर लिया, अब सबको मैंने कितने से स्टार्ट कराया? 100 पीवी से, ठीक। 600 पीवी हो गई, 6 लेग, 600 पीवी हो गई, प्लस मैं 100, ठीक। तो कितनी टोटल पीवी हो गई? 700 पीवी। आपको पता है 700 पीवी जब मैंने इस मंथ में, मान लो इस मंथ में नहीं, कम 15 दिन में ही कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खींचा तो 1 मंथ में ये काम किया। इमेजिन कर लो कि अगर 1 मंथ में काम किया तो कितना चेक बनेगा। आराम से आप 100 पीवी कर रहे हो, आपके नीचे 6 लोग हैं जिन्होंने 100 पीवी की है, ठीक। सबको मिनिमम 90 से लेके 100 रुपए का तक का चेक तो आएगा ही आएगा, वाउचर आएगा ही आएगा, ठीक। प्लस आप क्योंकि 8% पहुंच चुके होंगे, आप उनसे ऊपर हो, आपका 8% हो गया है, तो आपका अराउंड में मैंने कैलकुलेट किया था 468 रुपीज का चेक आएगा, मतलब अराउंड में 500 रुपए का चेक, ठीक। अब आप फास्ट एट हो चुके हो, साथ ही साथ में आपने 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, उनके भी चेक्स आए और आपके भी चेक आए, मतलब पहले ही मंथ में आपने 500 रुपए कमा लिए। क्या ये कहीं पे पॉसिबल था किसी दुकान से सामान लाके? नहीं पॉसिबल नहीं था, आपने कर लिया, ठीक।
अब आपने क्या किया कि अब इससे क्या हुआ, फास्टेट किया तो फास्टेट से फास्टेट के बेनिफिट्स मिले, प्रोडक्ट वाउचर मिला आपको 770 रुपीज का, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी फ्री मिले, साथ में आपको जो इनकम चेक आया वो तो आया ही आया, प्लस आप किसी भी डीएलसीपी पे जाते हो, आपको चैंपियंस डे मनाया जाता है तो वहां पे रिकॉग्निशन मिला, फास्टेट का मेडल मिला या फिर आपको बैच मिला, मतलब अलग अलग टाइप के रिकॉग्निशन भी मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, अच्छा सा आपका बैनर बनता है, एवरीथिंग राइट। तो फास्टेट बनने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद में हमने अगले मंथ या फिर अगर आपने ये काम 15 दिन में ही कर दिया तो अगले 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं। अब आपने ये 6 लोग जो रखे इनको यही सेम काम करना सिखाया आपने, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी इंसान हर महीने करता है, तो अगले महीने भी उसने 100 पीवी सब लोगों ने अपनी अपनी की, ठीक। तो 700 पीवी तो दोबारा से रिपीट में रीपरचेज में आ गई, क्योंकि घर का सामान था, यूज हुआ, खत्म हुआ, ठीक, सप्लीमेंट्स से यूज हुए, खत्म हुए, उन्होंने अगले महीने दोबारा से परचेज किए, ठीक। तो 700 पीवी तो ऐसे ही आ गई, ठीक। अब इसके बाद में इन लोगों ने भी सेम वही काम किया, अपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक। तो क्या हुआ, 6 36 राइट, 36 हो गए। अब 36 हो गए तो फिर कैसे क्या चेक बन रहा है, एक तरीके से आप इमेजिन करो तो टोटल जो हर एक लेग से आपकी पीवी बन रही है वो 700 पीवी बन रही है, 700 पीवी, क्योंकि आपकी पहले 700 पीवी थी और वही सेम काम आपने दूसरों को करना सिखाया तो उनका भी 700 हो गया, 7 छंग 42, मतलब 4200 पीवी आपकी आ गई आपके नीचे से, ठीक, आपके नेटवर्क से 4200 पीवी आ गई, और आपने 100 पीवी की हुई थी तो 4300 हो गई। ब्रोंज डायरेक्टर तक पहुंचने के लिए कितनी पीवी चाहिए होती है फास्ट ब्रोंज करने के लिए, 4500 पीवी। अगर 4500 पीवी आप करते हो तो आप फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हो। कितनी पीवी बची रह गई, सिर्फ 200, और 200 पीवी तो ऑफकोर्स सी बात है आप एक्स्ट्रा वर्क भी करोगे, सिर्फ इतना थोड़ा ना करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी करोगे। 200 पीवी आप बहुत आराम से 6000 रुपए का बिजनेस और करके आप फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर बन सकते हो, और आपका चेक आराम से 7 से 10,000 रुपए होगा अगर आप नेटवर्क के साथ काम कर रहे हो तो, ठीक। अब यही सारी पीवी अगर आपने अपनी आईडी पे लिया और रिटेलिंग की, ठीक, तो आप आराम से 12 से 15,000 का चेक निकाल सकते हो, ठीक। तो आप सोचो कि कितना इजी हो गया। अगर आप बहुत खींच के कर रहे हो तो 2 महीने में ही आपका डायरेक्टर हो रहा है, ठीक, प्लस 6 लेग भी ओपन हो रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आपको टीम के साथ में काम करना भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने वो काम किया हो तो टीम को सिखा भी सकते हो वो काम करना, ठीक। अब इसके साथ में ये तो जो चेक बना, ठीक, आराम से ब्रोंज डायरेक्टर पहुंच गए। अब आपको 4500 पीवी निकालने का आइडिया लग गया। कुछ लोग नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग अगले महीने परचेजिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जैसे मान लो 4500 है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगले महीने वो परचेज नहीं भी करेंगे, ठीक। तो क्या आप और नई भी ज्वाइनिंग तो करा रहे हो और नए लोग भी तो लेके आ रहे हो, तो पुराने से अगर कुछ लोग नहीं भी करेंगे तो कुछ नए भी तो आएंगे, जो नए आएंगे वो उससे कवर कर लेंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि यार मैंने अगर 4500 का बिजनेस निकालना सीख लिया है तो अब मैं 6000 तक पहुंचता हूं, ठीक। 6000 तक जैसे आप पहुंचते हो तो आपके अगर मान लो 1 लाख से 6000 पीवी का बिजनेस आना शुरू हो गया, पहले तो क्या करोगे, आप खुद डायरेक्टर बन जाओगे, ठीक। अब खुद डायरेक्टर बन गए तो अब आपको अपनी टीम को डायरेक्टर बनाना है। टीम को जब डायरेक्टर बनाओगे 4500 हर लेग में क्या हो गया, आपके 4500 पीवी होने शुरू हो गए, वो भी डायरेक्टर बन गए, मतलब उनका भी 7 से 10,000 का चेक आराम से आना शुरू हो गया, ठीक। अब वो डायरेक्टर बन गए अगले मंथ में तो फिर क्या, तो फिर आराम से 15, 20, 25,000, 30,000 रुपए तो इनकम अप कर रहे हो, ठीक। अब आपने क्या कहा कि भाई अब 4500 से आगे बढ़ना है तो 6000 तक गए। जैसे ही आपके 1 लाख से 6000 की पीवी आनी शुरू हो गई, आपका क्या आने लग गया, एलओबी आने लग गया। एलओबी आने लगे मतलब सबसे बड़ी इनकम आने लग गई। सबसे बड़ी इनकम जब आने लग जाती है, और अगर ये 6 लाख से आने लग गई, 6000 पीवी 4500 तो कर ही चुके हो, ठीक। अब आता भी क्योंकि आपने भी किया, आपने डाउनलाइन से भी कराना सिखा दिया उनको भी, ठीक। अब 4500 को 6000 पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। आपने अगले मंथ ही पहुंचा दिया। जैसे ही 6 लेग में 6000 पीवी होता है, आराम से आपका 50,000 का चेक पहुंच गया, आराम से पहुंचा 50,000 का चेक, ठीक। अब 50,000 का चेक सोचो आप कितने आराम से 50,000 का चेक कमा रहे हो, सिर्फ दूसरों की हेल्प करके। जो सीख रहे हो वही सिखा रहे हो, जो सीख रहे हो वही सिखा रहे हो। जैसे ही कुछ लोग
पीछे हट रहे हैं, मान लो नहीं कर रहे हैं, आपने और ज्वाइनिंग करा रहे हो, क्योंकि ज्वाइनिंग कराने की कला आपको सीखनी है। मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने बोला मैम आपका जब बिजनेस डाउन होता है तो आप क्या करते हो, या फिर कुछ लोग काम नहीं करते तो क्या करते हो। मैं कुछ नहीं करती, 6 ज्वाइनिंग करा देती हूँ। अपने 6 लेग में 6 ज्वाइनिंग नहीं करा देती हूँ, वहां से काम करना शुरू कर देती हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग कराना आता है। 6 ज्वाइनिंग कराते हैं, वहां से काम करना शुरू, 3-4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने मुझे लगता है, और अपने चेक को मैं दोबारा से कम बैक कर लेती हूँ 6 से 7 महीने के अंदर। राइट, सेम वही करना आपको सिखा रही हूँ। अब जैसे 6000 पहुंचा, 6000 से आपने क्या कर लिया कि अब 6000 पहुंच गया, तो ऑफकोर्स ये बात, अब ये लोग भी तो अपना चेक बढ़ाएंगे, ये लोग भी तो इनकम करेंगे। जैसे इन लोगों ने अपने चेक को बढ़ाना शुरू किया और आपने इसमें हेल्प करनी उनकी शुरू की कि तुमको भी यार 50,000 की इनकम पे पहुंचा है, जैसे ही आप इनकी हेल्प और करना शुरू करते हो और आपकी 6000 की पीवी पर लेग 10,000 पे पहुंच जाती है, 6 से 10,000 पहुंच जाती है, आप आराम से यहां पे 70 से 1 लाख रुपए तक की इनकम आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। बस आपको क्या करना आना चाहिए, आपको 6 ज्वाइनिंग कभी भी किसी भी मंथ में हर महीने करना चाहिए। और 6 ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है, 6 ज्वाइनिंग करने के लिए पर डे 3 से 5 प्लान दिखाने हैं। 3 से 5 अगर प्लान हर दिन दिखाते हो, देखो आज की जो मेरी बात है ना, वो उनको ज्यादा समझ में आएंगी जो कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। जिनको कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आती, जिनको समझना भी नहीं है, जो सुनना भी नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आज समझा रही हूँ, इसलिए आज प्रॉपर ये पूरा एपिसोड मैंने इसलिए ले रखा है ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए और किसी को भी आप पैसा अपने बिजनेस का दिखा सको। अगर पैसा ही नहीं दिखा पाओगे तो सामने आप बोलते हो कि सर इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, इंटरेस्ट क्योंकि आप पैसा नहीं दिखा रहे, इनकम नहीं दिखा रहे उनको। जब तक इनकम नहीं दिखाओगे तब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा। राइट, इजीनेस ऑफ द बिजनेस नहीं दिखाओगे, इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो दिखाओगे किस तरीके से आप इजी तरीके से इनकम यहां से जनरेट कर सकते हो। लेकिन ऑफकोर्स ये बात है, हार्डवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क से ही वर्क इंसान आगे बढ़ता है। ठीक, अब अब जैसे आपने क्या कर लिया, अब आपने ज्वाइनिंग किया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए अपने अर्निंग करनी शुरू कर दी। ठीक, अब साथ साथ में इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि छोटी छोटी अचीवमेंट बहुत मेजर, इस पूरे 1 लाख की जर्नी में आपके साथ में बहुत से अप डाउन आएंगे, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। आप सोचो ना, बाहर तो एमबीबीएस करने या फिर बीटेक करने या फिर बाकी बीबीए करने में तो 1 भी रुपए नहीं मिलते, यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं। ठीक, तो सीखना है। अब ये सर्किल कैसे चलता है, सर्किल मैं आपको बताऊं। पहले मैंने सीखा, मुझे रिजेक्शंस मिले, मैंने मिस्टेक्स की, डरना नहीं, रिजेक्शंस किए, मिस्टेक्स की, मिस्टेक्स से मैंने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करने के बाद में मैंने क्या किया, रिजल्ट निकाले। ठीक, मैंने लर्निंग की, लर्न मिस्टेक्स की, मिस्टेक्स के बाद इंप्रूवमेंट किया, रिजल्ट निकाले तो मैंने टीच किया, सिखाया। ठीक, सिखाया तो सिखाने में भी मैंने मिस्टेक्स की तो मैंने फिर इंप्रूव किया तो मैंने लर्न किया तो फिर आगे मैं वही सेम प्रोसेस शुरू हो गई। ठीक, तो इसलिए ये जो सर्किल है ये हमेशा चलता रहता है और जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपकी बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती रहेगी। हम अपनी टीम को इस चीज को और अच्छी तरीके से करने के लिए कैसे हम बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कुछ चीजों को। ठीक है, उनके अचीवमेंट्स करवानी है, फास्ट एड का लेवल अचीवमेंट, उनका जो भी अचीवमेंट्स है उनकी अचीवमेंट पे काम करना है, अपनी अचीवमेंट पे नहीं काम करना है, उनकी अचीवमेंट्स पे काम करो। कहते हैं ना, उनकी सफलता में ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। ठीक, तो अपनी टीम की अचीवमेंट्स कराने के ऊपर फोकस करें। अचीवमेंट हो गई तो उसका अच्छा प्रमोशन होना चाहिए, पोस्टर्स के थ्रू, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, एवरीवेयर बहुत अच्छा प्रमोशंस होने चाहिए। जब प्रमोशन अच्छा हुआ, एक स्पार्क लगा, पूरी टीम को स्पार्क लगा। ठीक, हर जगह पे बात फैलनी शुरू हुई, हर जगह एक अच्छा नेम फेम बनना शुरू हुआ, आपको भी अच्छा फील होना शुरू होगा। प्रमोशन किया, प्रमोशन के बाद में आपने सेलिब्रेशन किया, अपने टीम के अंदर में कुछ सेलिब्रेट किया, कुछ भी चीज हो सकती है सेलिब्रेशन के तौर पे, मिल रहे हो तो सेलिब्रेशन करो, चाय पी लो, ठीक है, कहीं पे कॉफी पी लो, कहीं पे पार्टी दे दो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो। थोड़े बहुत छोटी मोटी सेलिब्रेशंस कर सकते हो, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में कुछ सेलिब्रेशंस आप कर सकते हो। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इस बिजनेस में स्पेसिफिकली 1 लाख पे पहुंचना इतना मेजर नहीं है, लेकिन लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जितने रीजन मैंने इससे पहले बताए हैं वीडियोस में। ठीक, क्योंकि वो
एक दिशा के ऊपर नहीं चलते हैं, वो बार बार इधर 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 करते करते तब जाके 1 लाख पे पहुंचते हैं। कंसिस्टेंट ही नहीं है, इस पे फोकस ही नहीं करते कि यार 100 पीवी हम अगर एक बार मास्टरी कर लें कि 100 पीवी जी स्कीम है किस तरीके से कितने अच्छे से लोगों को समझानी है, बतानी है। इवन अब तो आ गया है कि 100 पीवी को आप तोड़ के भी कर सकते हो, इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल इनवॉइसेस में कर सकते हो। अब और सबसे इंपॉर्टेंटली जैसे आप फास्ट एड करोगे आपको 300 पीवी, इवन अगर 300 पीवी आपने अपने सेल्फ आईडी पे परचेज किया है, राइट, और रिटेलिंग की है या फिर, ठीक है, तो क्या होगा, आपको 300 पीवी क्लब में भी आने का मौका मिल गया। LMS मतलब जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ का, वो बहुत आराम से आपको 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, टीचिंग सारी मिल जाएंगी। देन उसके बाद में अचीवमेंट का लिए जो चैंपियंस डे का सेलिब्रेशन होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में डिजिटल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और बहुत सी चीजें, वाउचर्स वगैरह एंड ऑल। तो एक चीज नहीं मिल रही है, बहुत सी चीजें मिल रही हैं, बस आपको क्या करना है, काम पे फोकस करना है। हम काम पे फोकस नहीं करते, रिजल्ट नहीं आते। तो आई होप सो कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे ना, आपको भी सफलता मिलेगी और आपकी टीम को भी सफलता मिलेगी, राइट। तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक पर्सन का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रवीण नाम है, उनका क्वेश्चन है कि मैम स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं नेटवर्क मार्केटिंग। तो स्टूडेंट्स को समझाना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती हैं, डायरेक्ट सेलिंग से मिलती हैं, मुझे लगता है हर एक चीज स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने भी ज्वाइन किया था। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सबसे पहले आप जो बात कर सकते हो उनसे पार्ट टाइम इनकम के ऊपर, ठीक, अपनी खुद की पॉकेट मनी निकालने के ऊपर, फिर स्किल्स के ऊपर कि किस तरीके से एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत होती है आज के कंपटीशन को बीट करने के लिए। मैंने हर जगह देखा, रिक्रूटमेंट जब होती है तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत नोटिस करते हैं, राइट। तो स्किल्स के ऊपर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जानते तो बहुत है, नॉलेजफुल बहुत है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको सामने वाले को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वैसा नहीं बनना है, एक्सप्रेसिव बनना है बहुत अच्छा, ठीक। तो उसके ऊपर कर सकते हैं। नेटवर्क, आने वाले टाइम में वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कहीं पे भी उनको नेटवर्क काम आएगा, इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक। प्लस बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखने के लिए ये बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। इनकम कमाने के लिए तो कर ही सकते हैं, पैसिव इनकम कमाने के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं, ट्रैवल, घूमना, गाड़ी वगैरह, जो चीज नॉर्मल लाइफ में संभव नहीं होती है, लोग उसको कॉम्प्रोमाइज करके उस पैसों को कहीं और लगाना प्रेफर करते हैं, वो सारे ड्रीम्स आप इस बिजनेस से फुलफिल कर सकते हो। तो आप इसके ऊपर जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और जब उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर प्लानिंग दिखाएंगे तब तो डेफिनेटली रिजल्ट आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।